गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं मिस अली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल लर्निंग क्लासेस। एक ऐसे जीव के ओरिजिन की बात करूंगा जो करोड़ों साल पहले इस धरती पे राज किया है, अर्थात जिन लोगों ने करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ द ईयर्स पहले उन लोगों ने इस धरती पे राज किया है और सबसे पहला एग्जिस्टेंस उन्हीं का माना जाता है। खैर एग्जिस्टेंस पहला जिसका भी हो, लेकिन बहुत ही पहले की बात है कि बहुत ही बड़े बड़े जीव होते थे और दुनिया का सबसे बड़ा जीव अर्थात दुनिया के जो सबसे बड़े जीव थे वो डायनासोर्स थे। लेकिन क्या आप जानते हो कि डायनासोर किन दो शब्दों से मिलकर बना है? क्या आप जानते हो कि डायनासोर को डायनासोर ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो तो हमें करोड़ों साल बाद उसके अवशेष मिले, तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि आखिर इसका नाम डायनासोर ही दिया जाए। तो क्या आप जानते हो इसका ओरिजिन कि आखिर डायनासोर को डायनासोर क्यों कहा गया? और आपको पता होना चाहिए कि सरप्राइजिंग फैक्ट के माध्यम से मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं जिनमें मैंने आपको बहुत सारे शब्दों के इतिहास को बताया है, उसके पीछे छिपी हुई कहानियों को बताने की कोशिश की है। जैसे कि अनियन को अनियन क्यों कहते हैं, यानी प्याज को अनियन क्यों कहते हैं, फिर चीता को लेपर्ड क्यों कहते हैं, है ना, नाश्ते को ब्रेकफास्ट ही क्यों कहते हैं। ऐसे कई सारी वीडियोज मैंने दे रखी हैं जिसमें मैंने बताया है कि आखिर उन शब्दों के नामकरण जो किए गए वो क्यों किए गए और किस बेसिस पे किए गए। ठीक वैसे ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि डायनासोर का नाम डायनासोर क्यों पड़ा। तो डायनो और सॉरस दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, डायनोज और सॉरस दो अलग अलग शब्द हैं और ये दोनों ग्रीक के वर्ड हैं। आपको पता होना चाहिए कि लैटिन, ग्रीक, जर्मन, बहुत सारे ऐसी भाषाएं हमारे इंग्लिश में मिली हुई है। तो उन्हीं में से ग्रीक जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है और ग्रीक के ये दोनों शब्द हैं, डायनोज भी और सॉरस भी। तो ग्रीक भाषा में डायनोज का मतलब होता था डरावना और सॉरस का मतलब होता था गिरगिट। तो जब कभी भी आप एक बार फिल्मों में डायनासोर को देखते हो और एक बार अपने गांव समाज में आप गिरगिट को देखते हो, आपको क्या लगता है कि डायनासोर की सबसे छोटी प्रजाति गिरगिट आपको नहीं लगती है? ऑफ कोर्स, वो भी एक रेप्टाइल है। गिरगिट सबसे छोटी रेप्टाइल है और डायनासोर की सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है गिरगिट, जो कि देखने में बिल्कुल डायनासोर के ही जैसी लगती है। अगर उसको पूरी तरह से जूम करके देखा जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल डायनासोर के जैसा ही लग रहा है। तो उन लोगों ने जो नामकरण किया, उन लोगों ने जब देखा कि जब ऐसा ढांचा है, ऐसी बनावट है, ऐसी संरचना है, तो उन लोगों ने उसका नाम डायनासोर दिया। क्यों दिया? क्योंकि डायनोज का मतलब होता है डरावना और सॉरस का मतलब होता है गिरगिट, यानी एक ऐसा गिरगिट जो बहुत ही डरावना हो। यही गिरगिट से हम लोग डर जाते हैं, हमारी पतलून गीली हो जाती है इसी गिरगिट को देखकर। और अगर अगल बगल में आकर के कहीं बैठ जाए, या हमारे कहने का मतलब है अगल बगल में आकर के खड़ा हो जाए या हम पे चल दे, तब तो फिर बात ही कुछ और है। तो वैसे ही डरावना भी और गिरगिट भी, अर्थात डायनोज डरावना को दिखाता है, सॉरस गिरगिट को दिखाता है। यानी डरावना गिरगिट तो बहुत ही इसका बड़ा आकार, अर्थात इसकी बहुत बड़ी प्रजाति जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। तो उस तरीके से डायनासोरस में डायनोज और सॉरस को मिलकर बनाया गया है, जो कि डायनोज और सॉरस दोनों ग्रीक के वर्ड हैं। लेकिन जब भी शब्दों का नामकरण होता है तो उनमें से कुछ लेटर को हटा दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो डायनोज, तो यहाँ पे DIANO, इसमें कहने का मतलब है कि कुछ लेटर हट रहे हैं, जैसे कि DIA, लेकिन इसमें DINOS ऐसा कुछ है। फिर सौर SAUA, जबकि इसमें है सॉरस, यानी इसमें से OS को भी हटाया गया है। तो इधर उधर जो लेटर्स होते हैं वो बदल दिए जाते हैं और उनका नामकरण कर दिया जाता है। अगर आपने सरप्राइजिंग फैक्ट के माध्यम से बाकी सारी वीडियोस देखी होंगी कि प्याज को अनियन क्यों कहते हैं, चीता को लेपर्ड क्यों कहते हैं, तो आपको समझ आएगा कि जब दो शब्दों को कनेक्ट करके एक नया शब्द बनता है ना, तो उसमें से कुछ लेटर को ओमिट कर दिया जाता है, कुछ लेटर को हटा दिया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डायनासोर का नाम डायनासोर क्यों पड़ा, क्योंकि डायनोज डरावना, सॉरस गिरगिट, एक डरावना गिरगिट जो कि डायनासोर बिल्कुल गिरगिट के जैसा ही था, उसकी सबसे छोटी प्रजाति आज हमारे आसपास है और ये जीव करोड़ों साल पहले ही नष्ट हो चुके हैं। कैसे नष्ट हो चुके हैं आप जानते हो, एस्टेरॉयड के टकराने के कारण ऐसा हुआ था। बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं आपको इतिहास नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं तो इंग्लिश टीचर हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि डायनासोर का नाम डायनासोर क्यों पड़ा। ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, उन लोगों तक पहुँचाना जिन लोगों को ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलती। और मुझे यकीन है कि ऐसी वीडियोज़ बहुत ही कम लोगों को इधर दी जाती है, तो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर ऐसी वीडियोस को आप वैल्यू दो, ऐसी वीडियोस की इंपॉर्टेंस को समझो और ये जानने की कोशिश करो कि किन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, किन शब्दों के पीछे का सोर्स क्या है, उनका स्रोत क्या है, उनकी ओरिजिन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो और पीसफुल हो।